हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकन। फ्रेंड्स, आप जानते हैं मैं अपने चैनल के थ्रू प्रॉपर बात करता हूँ किसी भी स्क्रिप्ट को लेकर के। और आज जिस स्क्रिप्ट की हम बात करेंगे वो है ऊर्जा ग्लोबल। एक्चुअल में जो आप लोगों को कन्फ्यूज़न है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें क्या करना है। एक्चुअल में ये शेयर 12-13 रुपये के आसपास चल रहा है और इन्वेस्टर्स कई हैं जो 35 रुपये तक, 33 रुपये तक, 30 रुपये तक फंसे हुए हैं और उनको लगता है कि अभी ये बहुत जल्दी ही एक उम्दा चाल चलेगा ये शेयर और आपको आपके इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। पर फ्रेंड्स, आज 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने के बाद में इसमें अगर मैं एनालाइज़ करता हूँ तो कुछ अलग ही रिज़ल्ट मिलता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन पहले मेरी बात एक जान लें कि आप हो सकता है इस शेयर में बने हुए हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको शेयर बेच दें और इससे बेहतर आप सुजलोन ले लें या जेपी पावर शेयर ले लें। क्योंकि मैं जब आपको रिज़ल्ट बताऊँगा, पिछले 5 साल की सी परफॉर्मेंस बताऊँगा, पिछले 4 या 5 क्वार्टर्स के रिजल्ट बताऊँगा, तो आपको एनालाइज होने लगेगा कि वाकई में मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर आप इस शेयर में बने हुए हैं, 12-13 रुपये पे शेयर अभी चल रहा है, हो सकता है ये और डाउनफॉल चला जाए इसके रिजल्ट्स को मेरे बताने के बाद में। तो इससे बेहतर है कि आप इसको बेचें और दूसरे शेयर में अपने इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट कर लें। जैसे मान लीजिए आपके पास 1000 शेयर अगर इसके हैं तो 13 रुपये में बेच करके 1000 शेयर आप 8-9 रुपये के आसपास जो सुजलोन चल रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें, तो बल्कि आपके 4000 रुपये बच जाएंगे और इन्वेस्टमेंट भी प्रॉपर हो जाएगा। और सुजलोन कंपनी इन दिनों अच्छे प्रॉफिट्स पे भी आ गई है। अगर आप पिछला लास्ट इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे और कंपनी का परफॉर्मेंस भी बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, किसी भी नतीजे पहुंचने से पहले हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल एनालाइज की। पिछले 5 साल 2018, 19, 20, 21, 22, 2018 में जो परफॉर्मेंस था उससे बेटर परफॉर्मेंस 19 में और उससे बेटर परफॉर्मेंस 20 में ऊर्जा ग्लोबल का। लेकिन 21 और 22 का परफॉर्मेंस देखेंगे तो डाउन। 2022 में जो कंपनी का परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, डाउनफॉल। बेटर रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और इन टर्म्स ऑफ नेट इनकम 2020। तब ये शेयर 1-2 रुपये, 3 रुपये पे चल रहा था जब बेटर परफॉर्मेंस था, और अब परफॉर्मेंस डाउन है तो ये शेयर चल रहा है 12-13 रुपये पे, पहुंच गया था 34-35 रुपये पे। इन्वेस्टमेंट करके फंस गए और अब एक सोच है कि भाई वापस से 50 रुपये तक आएगा और आपको आपके इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न दे जाएगा। पर फ्रेंड्स, 6 महीने बाद कुछ और ही मुझे समझ में आ रहा है इसको जब मैं एनालाइज कर रहा हूँ। क्योंकि एनालाइज करते वक्त वही बताना चाहिए एनालाइज करने वाले को कि जो कि उसे समझ में आ रही है बात। तो मैंने आपको पिछले 5 साल परफॉर्मेंस बताया, अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। 2020 बेटर था, 2022 बेटर नहीं है इसका परफॉर्मेंस। फिर भी शेयर प्राइस पे अपर लेवल पे तो डाउन जाने के चांसेस हैं। और आगे चलते हैं, 5 क्वार्टर्स को एनालाइज करते हैं। अब हम 5 क्वार्टर्स को एनालाइज करते हैं। पिछले साल के 4 क्वार्टर और करंट ईयर का ही फर्स्ट क्वार्टर। पिछले साल के जो 4 क्वार्टर्स है उसका जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, कंपनी को नेट इनकम 44 लाख समथिंग। सेकेंड क्वार्टर नेट इनकम 22 लाख समथिंग। थर्ड क्वार्टर नेट इनकम 31 लाख समथिंग। फोर्थ क्वार्टर नेट इनकम 21 लाख समथिंग। और अब ये जो फिफ्थ क्वार्टर है इसमें वापस से 22 लाख। तो अगर इसको इस फर्स्ट क्वार्टर से और प्रीवियस ईयर के, सॉरी, जो ये करंट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर, लास्ट ईयर के जो फर्स्ट क्वार्टर, उसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट रिजल्ट, इक्वलेंट, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बाकी इक्वलेंट 22 लैक्स, 22 लैक्स। और एनालाइज करेंगे कि जहाँ कंपनी के प्रॉफिट्स इस लेवल पे जो इनके शेयर्स होते हैं उनके प्रॉफिट्स करोड़ों में होते हैं। जैसे आप जेपी पावर को ले लीजिए, सुजलोन को ले लीजिए, और इसमें अभी तक कोई ऐसी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है क्योंकि इसका रिजल्ट जो 2022 में है वो डाउनफॉल पे है। तो फ्रेंड्स, बेटर है रिजल्ट्स एनालाइज करने के बाद में अगर आप देखेंगे जिन भी कंपनीज के शेयर 2 रुपये, 2.5 रुपये, 50 रुपये चलते हैं उनको इतने प्रॉफिट्स होते हैं, इतने लैक्स प्रॉफिट होते हैं। आप एनसीएल रिसर्च ही देख लीजिए, अभी पिछले 4 क्वार्टर के रिजल्ट एनालाइज करेंगे पिछले साल के, तो आपको रियलाइज़ होगा कि उस कंपनी में इतना प्रॉफिट हो रहा है। लॉस हुआ है लेकिन शेयर का प्राइस भी तो देखिए, 60 पैसे, 65 पैसे, 70 पैसे, 80 पैसे पे चल रहा है अभी। अब आप मेरी बात शायद समझ रहे होंगे कि इतने ही पैसों में आपको अगर इन्वेस्टमेंट अपना कन्वर्ट करना है तो आप दूसरे बेहतर कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि इससे सस्ते रेटों पे वो शेयर हैं। अगर मान लीजिए आप और भी ऐसी कंपनी जैसे कि रतन इंडिया पावर, इसमें इन्वेस्टमेंट करते तो शेयर 4 रुपये के आसपास ही, तो इससे 3 गुनी आपकी क्या बोलते क्वांटिटी भी हो जाएगी और आने वाले टाइम में शेयर हो सकता है परफॉर्म कर जाए। क्योंकि मेरे कहने का मतलब अब आप समझ रहे होंगे कि भाई एक दूरदर्शी नज़र या एक दूरदर्शी पैनी नज़र बता नहीं रही है कि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस बढ़ेगा
और बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, जो भी राय थी मैंने इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दी कि इन्वेस्टर को हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे कंपनी कोई भी हो। हमें तो प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट से प्यार होना चाहिए, किसी कंपनी के शेयर से नहीं। हमें तो वही शेयर चाहिए जिसमें जल्दी से फास्ट ट्रैक रिटर्न हमें मिल जाए। तो इस वक्त सुजलोन में ऐसी पोजीशन बनी हुई है, जेपी पावर में ऐसी पोजीशन बनी हुई है, और क्या बोलते हैं रिलायंस पावर में ऐसी पोजीशन बनी हुई है कि भाई हमें हो सकता है कि सुपर डुपर फास्ट ट्रैक पे आके प्रॉफिट मिल जाए। फिर फ्रेंड्स, रिसर्च और एनालाइज करने का तो बात मैंने बोली है, आप मेरी बातों पे इतना जाए, अपना रिसर्च एनालाइज खुद करें। मैं आपको प्रॉपर बात प्रॉपर तरीके से बोलने की पूरी कोशिश करता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन आपका खुद का फाइनल होगा। मैं सिर्फ आपको एक राय दे रहा हूँ, आप अपना रिसर्च एनालाइज पूरा करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइस लें, उसके बाद में इसमें कुछ कदम उठाएं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल पे मेरे साथ में। अगर आपको इसी तरह की बातें जाननी हो, इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट करना सीखना हो, लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना सीखना हो, और आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से ताकि मैं इस तरह की वीडियोस बना करके आपको अपग्रेड करता रहूँ। मोटिवेट करने के लिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और लास्ट में मैं आपको ये कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।